उठ रेडी जल्दी उठो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। सो आज संडे था तो बच्चों को भी रोज़ा रखना था और काफ़ी दिनों से वो रोज़ा रखना चाह रहे थे। सो मैंने उन्हें सहरी में उठाया और फिर हम सब ने मिलकर सहरी की। और सहरी के वक्त पर गाइस बहुत ज़्यादा मच्छर थे, क्योंकि हम लोग तो मॉस्किटो नेट में सोते हैं, मच्छरदानी में, तो सोते वक्त तो एहसास नहीं होता, बट जब बाहर निकले तो बहुत सारे मच्छर थे और होंगे भी, क्योंकि ये खुला एरिया है। फिर दिन में मैंने हाशिम से हालचाल लिया कि बेटा कैसा लग रहा है रोज़े में। सो दोनों ही भाई कह रहे थे मम्मी बहुत अच्छा लग रहा है, और बच्चों की ये स्प्रिट देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। हम्माद व्लॉग्स देखकर उसका टाइम पास कर रहा था, और मेरे लिए तो आज काफ़ी काम था, क्योंकि संडे बहुत सारे लोगों के लिए फ्री और फन होता है, बट मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, क्योंकि पूरे हफ्ते का जो भी पेंडिंग काम होता है वो मुझे संडे को निपटाना होता है। और मुझे मशीन भी लगानी होती है जिसमें पूरे हफ्ते के कपड़े होते हैं, और ये मेरे हस्बैंड खेतों में मेहनत करते हुए। उसके बाद ये टब जो था काफ़ी हैवी हो गया था, तो मैंने हाशिम की हेल्प ली कपड़े सुखाने के लिए, और फिर मैं कपड़े सुखाती गई। और सचमुच गाइस, सबको ऐसा लगता है कि संडे फन डे होता है या फिर घूमते फिरते हैं, ऐश करते हैं, बट मेरी लाइफ अगर कोई जिए तो उसको पता चले कि मैं कितना ऐश करती हूँ। क्योंकि होता है ना, सक्सेस सबको दिखाई देती है, बट उसके पीछे की स्ट्रगल किसी को दिखाई नहीं देती। आम तौर पे जो लेडीज़ होती हैं घर में, उनका काम 9 बजे फ्री हो जाता है, और मेरा काम सुबह से शुरू होकर रात तक जारी रहता है। इनफैक्ट जो संडे रहता है उसमें भी मुझे काम करना ही रहता है। और कपड़े सुखाकर फिर हाशिम ने मुझे आवाज़ दी, और इनकी मस्ती यहाँ शुरू थी। ये वो टैंक है जो हमने वर्कर्स को काम करने के लिए दिया हुआ था, तो हाशिम को खुराफात सूझी कि इसमें कूद कर और मैं नहाऊं। सो हाशिम ने इसमें डुबकी लगा दी थी मेरे ऊपर आने से पहले, और हम्माद भी कोशिश कर रहा था कि वो अंदर जाकर और मज़ा ले पानी में, बट उसको डर लग रहा था कि मम्मी ज़्यादा डीप है। और इनकी मस्ती जो थी वो तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बट मैंने ओवरऑल काम देखा कि कुणाल भाई ने कितना किया है। कुणाल भाई ने वाकई हमें बहुत पका दिया है, क्योंकि घर का काम हम लोगों का मतलब डिले होता जा रहा था किसी न किसी वजह से, साल भर से वो टल ही रहा है। और जब लगाया तो उसके बाद भी फिर ये एक दिन आकर एक दिन छुट्टियां मार मार कर इन्होंने काफ़ी डिले कर दिया गाइस, क्योंकि ऊपर का भी पत्थर लगना, जो टाइलिंग होती है वो भी होना बाकी है। वो भी पता नहीं देखिए कब तक हो पाता है। और मैं इधर घूमकर देख रही थी कि व्यू बहुत अच्छा लग रहा है, सो मैंने थोड़ा बहुत देखा। और इनकी जो मस्तियाँ थी वो तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी, तो मैंने थोड़ा बहुत उन्हें शूट किया, और फिर मैं अपने नीचे अपने काम में लग गई गाइस। और कपड़े भी धुलते ही जा रहे थे, और मैं शाम की तैयारी भी कर रही थी खाने की। ये जो वही मटर है जो हमने परसों तोड़ी थी, मैंने फ्रिज में डाल दी थी, सो मैंने उसे निकाल लिया। और फिर दोपहर में हाशिम और हम्माद उसके अब्बू के साथ मस्ती कर रहे थे। हम्माद उसके अब्बू के साथ पंजा लड़ा रहा था, और उसके अब्बू उसे खुश करने के लिए हमेशा हार जाते हैं। और आज भी ऐसे ही हुआ, क्योंकि एक हम्मादी है जो उसके अब्बू से सब कुछ करवा सकता है गाइस। बाकी तो मेरे हस्बैंड का अगर मूड ना होना तो वो जगह से हिले भी ना। और इनके ये मैच की रेफरी बनने के बाद मैंने रोज़े की तैयारी की गाइस। इतना थक गई थी और इतना बिज़ी थी कि मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। और फिर हम लोगों ने इफ्तारी की, और फिर मेरे जो बचे कुचे जो क्लोथ्स रह गए थे उन्हें भी मैंने डाला। तो गाइस ऑलमोस्ट मुझे पूरा दिन ही हो गया था। ये देखिए कितनी फटाफट कपड़े डाल रही हैं। और हमारा टीटू ये बैठा हुआ है, और ये हमारे बाहर का व्यू है। ये देखिए आज मेरी मम्मी को पूरा दिन हो गया। और ये कोल्ड स्टोर है गाइस, ये देखिए इसमें स्टॉक होता है आलू प्याज लहसुन, ये देखिए। और ये हमारे घर के सामने रोड है एंड राइट साइड ढाबा भी है। और ये हमारा टीटू टीटू। और गाइस ये देखिए मेरे अब्बू ड्रीम लगा के उनका मैच चलता है, और ये पागलपंती करते हुए। ये देखिए अब ये तकिए से खेल कौन सा होता है गाइस, ये खेलता है पागल। अच्छा चल रहा है मैच। ये देखिए हमारे अब्बू।
सो गाइज़, इनकी व्लॉगिंग स्टार्ट हो गई थी और हमाद और हाशिम को व्लॉगिंग का बड़ा भूत लगा है। और मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे भी उन्होंने ही कहा कि मम्मी हम लोग व्लॉगिंग करते हैं। और इनकी WWE कभी भी और कहीं भी शुरू हो सकती है गाइस। मैंने ध्यान नहीं दिया गाइस और मेरे हस्बैंड खुशी से नाचने लगे। मैं डर भी गई थी, बट मुझे फिर मैं भी खुश हो गई क्योंकि मुझे पता चला कि इंडिया विन्स। और इसकी सेलिब्रेशन हम लोगों ने की। और उसके बाद The next morning. Maimura, Mayuri. टू माई वर्क। आज मंडे था और बच्चों का पेपर भी था गाइस, और फेस्टिवल स्टार्ट है तो आप बाज़ार की रौनक देख ही सकते हैं। पिचकारी कलर सब सेल होने लगे हैं और रमज़ान की तो बात अलग ही है, वो तो रनिंग है ही। मैंने एग्ज़ाम में शूट नहीं किया, बट लंच टाइम में ये इरम है गाइस, जब ये बात करती है ना उसके एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं। और ये क्यूटी पाई हसनैन है, बहुत छोटा सा है। और मैं उसे परेशान कर रही थी कि मुझे आज लंच करना है हसनैन के साथ, बट गाइस वो इतना पक्का है कि वो सीधा मना कर देता है। वो उसका लंच किसी के साथ शेयर नहीं करता है, और देखिएगा मैं उससे लूँगी तो वो पूरी ताकत लगा देगा कि मैं ना उठा पाऊँ। सीख गए। और उसके बाद शाहिद है, उसका भी यही हाल था। पता नहीं क्यों, हम भी शायद बच्चे थे तो हम भी इसी तरह से करते थे कि अपनी चीज़ें शेयर करने में हमें बड़ा ज़ोर आता था, या छोटा हो जाता था हमारा दिल। और ये शाहिद भी मुझे लंच से डिनाई कर दिया। और ये समायरा है गाइस, वो एक दाढ़ की रोज़े वाली, और वो तो सबको बिठा लेती है अपने साथ, अपना लंच शेयर करती है। और बहुत कम बच्चों में ये क्वालिटी होती है गाइस। और मैं जब घर आई तो मेरे हस्बैंड अपनी कार को वॉश कर रहे थे गाइस। मैंने जैसे आपको बताया कि वो जो व्हीकल्स होते हैं, उनकी कार, उनकी बाइक को वो बहुत नीट एंड क्लीन एंड वेल मेंटेन रखते हैं गाइस। सो काफ़ी घंटों उसमें मेहनत करते रहते हैं। और फिर मैं उनसे बात भी कर रही थी। उसके बाद मैं जब ऊपर आई तो हम्माद कुछ अलग ही मूड में था, आप खुद देखिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे भाई साहब कहते हैं घर के अंदर आने से पहले 5 मरतबा सलाम करते हुए हैं। ओ घर के अंदर आने वाली दुआ भी पढ़ना चाहिए। अच्छा कारी साहब, ठीक है। हाँ गाइस। इतनी ज्ञान की बातें सुनने के बाद गाइस मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं कुछ शूट करती। ये डायरेक्ट इफ्तार का वक्त था। और गाइस आज तो इतनी प्यास लगी थी ना, क्योंकि आज सडन मौसम चेंज हो गया था, क्योंकि गर्मियाँ पड़ने लगी थी। और जो पानी है पीने का वो भी मतलब बिल्कुल टेस्ट ही नहीं दे रहा था, बिल्कुल इतना गरम गरम, प्यास ही नहीं बुझ रही थी कितना भी पानी पी लो। सो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आज हम लोग एक मटकी या मटका लेकर आएंगे। वैसे हम लोग रांझन लेते हैं। रांझन एक बड़ा सा मिट्टी का पॉट होता है गाइस, जो बहुत ज़्यादा पानी ठंडा देता है। और अफ्तारी के बाद हम लोग वो ख़रीदने के लिए वहाँ से निकल गए थे घर से तैयार होकर, क्योंकि ईशा से पहले हमें वापस भी आना था। सो मैं तैयार हो रही थी और हमारा शूट कर रहा था। फिर हमने लॉक किया और फिर रांझन लेने के लिए हम लोग घर से निकल गए गाइस। और तो कुछ काम था नहीं, बस हमें वही चाहिए था। जाते वक्त हमें चिड़िया को भी बाय बोलने की आदत सी हो गई है गाइस। हम उसे देखते हुए ही जाते हैं कि वो है या नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी एक चिड़िया ने हमारे घर पर घोंसला बनाया था और पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, पर उसके जो एग्स होते हैं वो थे और वो आती नहीं थी, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ था। तो हम लोग वहाँ से निकल गए थे और ये कुछ रास्ते की क्लिप्स थी जो मैंने बनाई। और हम लोग वहाँ से निकल गए थे। और देखिए गाइस, ये रोड वाली मस्जिद है, कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी प्यारी सजावट की हुई है। और मैंने थोड़ी बहुत शूट किया है जो डेवलपमेंट हमारे गांव में और आसपास हुआ है गाइस। जब मेरी शादी हुई थी ना, तब मैं यहाँ जब आई थी तो रास्ते में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता था, सिर्फ खेत दिखाई देते थे। अब तो इतनी सारी फैक्ट्रीज़ भी हो गई हैं यहाँ पर, वर्कशॉप भी हो गई हैं।
और हम लोग पहुंच गए थे। ये एरिया देव गुडारिया का है। मैंने रियलाइज़ किया कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो गाइज़ मैं इसे 2 पार्ट में डालूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।